A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट हम एक हेल्प ले रहे हैं अपने एक बहुत ही सुंदर कार्ड की फ्रॉम आवर टैरो कार्ड डेक द लवर्स, और हम उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी और इसकी कहानी. एंड इट्स ब्यूटिफुली फिटेड ऑन दैट कार्ड. तो पहले हमने थोड़ा सा इस बात के बारे में जाना कि किस तरह से इस जर्नी में क्या रोल है एक वुमेन का और मेन का, या हमारी फेमिनिन एनर्जी का और हमारी मैस्कुलिन एनर्जी का. फिर हमने जाना कि जो फेमिनिन है वो किस तरह से वुंडेड हुई और अब उनको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी काउंटर एनर्जी के बारे में, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में. एंड एज वी ऑलवेज नो कि ऑल ऑफ अस, चाहे हम मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, वी कैरी फॉरवर्ड आर मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, बोथ यिन एंड यांग. और जब भी कहीं भी वुंडिंग होती है, चाहे वो हमारी फेमिनिन साइड में है या मैस्कुलिन साइड में है, तो देयर इज़ अ इम्बैलेंस. और इम्बैलेंस जो है वो यूनियन की सीट नहीं है. और हमें सीखना है कि हम अपनी इस जर्नी में अब जो हमारा स्पॉट है, जहाँ पर हमें पहुँचना है, जो हमारा फोकस पॉइंट है, वो है हमारा यूनियन. तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचें. तो इसके लिए आज हम मैस्कुलिन वुंड्स की बात करेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी के वुंड्स कैसे बने. मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? मैस्कुलिन एनर्जी डूअर है, जो काम करती है, जो एक्शन लेती है, जो स्ट्रक्चर खड़ा करती है, जो टफ है, जो प्रोटेक्टर है, जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड करती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जानती है, जो थिंकर है, जो थॉट प्रोसेस. और अगर हम इसको लाइटनिंग एनर्जी बोलें, फायरी एनर्जी, so that's what our masculine energy is. तो ये वुंड्स भी जैसे फेमिनिन एनर्जी ने जो है अपने बहुत सारे इनकारनेशंस में जो भी सोशल लेवल पे या अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जो भी वुंड्स को इकट्ठा किया है, उनकी मेमोरीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, या अपनी पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं. इसी तरह हमारी मैस्कुलिन एनर्जी ने भी दो लेवल पे, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कलेक्टिव लेवल पे और एक पर्सनल जर्नी के लेवल पे इन वुंड्स को इकट्ठा किया है. तो अगर हम थोड़ा पीछे देखते हैं तो हमारी मैस्कुलिन एनर्जी कहाँ पर दिखती है हमें? जब भी कोई वॉर है, चाहे वो किसी भी फ्रंट पे हो, चाहे वो घर के लिए लड़ाई हो, परिवार के लिए लड़ाई हो, या हमारे कंट्री के लिए लड़ाई हो, हमारे समाज के लिए लड़ाई हो, तो किसी भी लड़ाई में एज अ वॉरियर कौन आगे होता है? हमारी मैस्कुलिन एनर्जी. और वॉर हिस्ट्री सबको मालूम है. तो वहाँ से जो भी वुंड हैं वायलेंस के, एग्रेशन के, फाइटिंग के, वो सब हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी की मेमोरीज में है. और इस वॉर में उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी? क्योंकि इस टफनेस को के गो थ्रू करने के लिए, इस टफनेस से गुजरने के लिए, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन द इमोशंस. जब एक योद्धा एक वॉर में होता है, तो अगर वो ये सोचता रहेगा कि उसके परिवार में सब कैसे होंगे, उसकी वाइफ कैसी होंगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, वहाँ पर किसी की डेथ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो वॉर में आगे नहीं बढ़ पाएगा, लड़ाई नहीं कर पाएगा.
तो उसे दो लेवल पे अपने इमोशन से कट डाउन होना पड़ता है। एक अपनी फैमिली लेवल पे कि और क्या फील कर रहे हैं, और एक अपने लेवल पे कि मैं कैसे फील करूँगा। उसको ये सप्रेस करना पड़ता है कि अगर वॉर में मेरी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। जो फियर हैं, जो भी उसके पर्सनल ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी उसके पर्सनल कंसर्न्स हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ता है। तो द बेस्ट वे ही लर्नड इज कट डाउन द इमोशंस। और यहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी लूँगी इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, जो हमेशा फेमिनिन का होता है, कि उनके जो मैस्कुलिन काउंटर पार्ट हैं वो अपनी फीलिंग्स को क्यों नहीं एक्सप्रेस करते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उन्होंने सीख लिया है उससे कट डाउन करने के लिए, क्योंकि उनकी जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बाय हुक और बाय क्रुक अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, अपनी फेमिनिन एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोवाइड करना। और आजकल इट्स नॉट हिडन कि हम किस कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। हमें जीने से ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कभी हमारी पूरी लाइफ टाइम में काम भी नहीं आती। हमने ये सीखा है कि शायद वो हमारे खुशी हैं जो हमें चाहिए, और उससे जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसने एक चीज़ और सीखी कि हर टाइम वर्क 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 वर्क। और इस वर्क ने कौन से मैस्कुलिन एनर्जी को क्रिएट किया? एक थिंकर को, जो अपने माइंड से कनेक्टेड है, जो अपने थॉट्स से कनेक्टेड है, नॉट फ्रॉम हिज हार्ट। और इतना कंपटीशन है कि आपको दूसरे से बेटर होना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट ही हैज़ लर्नड, एंड ही कैरीज द पार्शियल मेमोरीज ऑफ ऑल दीज वुंडिंग, जहाँ पर अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट रहना है। और इस इमोशन से डिस्कनेक्ट रहने के लिए एक और जो तरीका है, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, एडिक्शन ऑफ वर्क, एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, बिकॉज दे फील हेलुसिनेटेड। वहाँ पर at the end of the day he is also a human being, he is a being, he wants to feel good. So just to uplift his emotions or feel happiness, he indulge into all that, and by indulging into it he is not connecting to his emotions. Alcohol से, drugs से, for that matter even many of men, they are addicted to sex. Just for that spur of a moment, they feel that extreme of satisfaction, extreme of emotion. तो ये जितनी भी addictions हैं, ये क्या करती हैं? Gap. They create gap in between the real heart values, in between the real heart emotions, and in your thought process. They bridge that gap for a moment and they make them feel good. And it's not gender based, anybody nowadays, even women smoke, they drink, they go on these drugs trip. So it has nothing to do with masculinity or femininity. It has to do with when you try to hide your emotions, when you try to suppress your emotions too hard, when you don't want to face them. तो उसको कहीं तो दबाना पड़ेगा। And it creates such a big wound, घाव जिसे बोलते हैं। तो हर तरफ घाव है। ये है वो मैस्कुलिन जिससे आप मिले हो और जिसको अब हील होके अपनी डिविनिटी में कन्वर्ट होना है। तो ही नीड्स सम टाइम, जहाँ पर आपको हमेशा
ये सोचना है कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना कि आप चाहते क्या हैं। And that brings, and that's how he accumulated anger, anxiousness, anxiety, और उसने सीखा कि कैसे अपने आप को टाइम नहीं देना, क्योंकि अगर अपने आप को टाइम दिया जाएगा तो यू माइट थिंक योर इमोशंस। ही लर्न वेरी वेल हाउ टू सप्रेस हिमसेल्फ। वो अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए अपने आप को टाइम देना ही नहीं चाहता, बिकॉज ही ऑलवेज ही हैज़ टू बी इन कॉम्पिटिशन, एंड इस कॉम्पिटिशन से और वुंडिंग स्टार्ट हो गई। अनडिजर्विंग। अगर इस सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, इस सोशल नॉर्म्स के हिसाब से उसके पास मॉनेटरी, मटेरियलिस्टिक उतने गेन्स नहीं हैं, then it means he is undeserving, and that's how the trend is. He is discriminated for all these things, and he felt burnt out. He feel sick, और यही वो फीलिंग्स हैं जो वो फील नहीं करना चाहता। He is always in his mind how to execute, क्या किया जाए ऐसा कि वो डिजर्विंग कहलाए, क्या किया जाए ऐसा कि वो पावरफुल कहलाए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन उसको दी गई हैं। और ये हैं सोशल नॉर्म्स नाउअडेज। अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मेल काउंटर पार्ट इज एक्सप्रेसिव, तो उसको बोला जाता है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, एंड देन वी कंप्लेन कि व्हाई ही इज नॉट एक्सप्रेसिव, बिकॉज ही वॉज टॉट not to be expressive. He was taught to be tough. He was taught to be in his mind. He was taught to be always logical. So, my dear feminine, now it's your turn to think about it and to create that respectful space for your wounded masculine to be healed, to be nurtured. जैसे आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड हैं और आप अपने वुंड्स को देख पा रहे हैं, आप उनको हील कर रहे हैं, इसी तरह जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने वुंड्स के साथ है, वो वुंड्स जो उसके माइंड में हैं, वो तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से हील होने के बाद वो किस तरह अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। और अभी जब हम दोनों एक वुंडेड स्टेट में हैं, so let's be forgiving for ourselves and for each other. ये ज़रूरत है इस टाइम कि हम अपने वुंड्स को ध्यान से देखें, गहराई से देखें और टाइम दें खुद को हील होने का। क्योंकि
जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये ऐसी जर्नी है जहां आपको ये सब सीखने की, क्लेंजिंग की, हीलिंग की ज़रूरत है. देयर इज़ नो शॉर्टकट एंड देयर इज़ नो फास्ट ट्रैक. एटलीस्ट ना तो मैंने वो ट्रैक एक्सपीरियंस किया है और ना ही मुझे पता है. अगर फेमिनिन एनर्जी का एक बैगेज है, एक पर्सनल लेवल पे बैगेज है, एक कलेक्टिव लेवल पे बैगेज है, तो एक मैस्कुलिन एनर्जी का भी बैगेज है. और इस बैगेज को के साथ डील करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ एट दिस पॉइंट. जितना फेमिनिन एनर्जी को ज़रूरत है इस यूनियन की, उतना ही मैस्कुलिन एनर्जी को ज़रूरत है इस यूनियन की. Because it's very sick not to get connected to your emotions. It's not a healthy state. It's very painful to be in that stage. फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्सप्रेस करती है अपने पेन को ओपनली, लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो उसको एक्सप्रेस नहीं करती, उससे डील करती है इन अदर वे राउंड. सो दोनों ही अभी हीलिंग स्टेज में हैं. सो लेट्स गिव स्पेस टू ईच अदर. Let's grow up together. Let's heal together to come in oneness. And any point of time you need my help, I'll be honored to give you guidance and support what you need to complete your journey. Thank you, my dear friends. Look after yourself, be in love, and be in oneness. You deserve a beautiful life gifted by your divine. Thank you.